और अब बात मेवाड़ पर चिंतन की। भाजपा की 2 दिवसीय चिंतन बैठक का आयोजन आज से राजसमंद के कुंभलगढ़ की एक निजी होटल में ये आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद दिया कुमारी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत कई बड़े भाजपा नेता शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पहुंचने के कार्यक्रम में बदलाव की सूचना है। सूत्रों के अनुसार राजे इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। कोई पारिवारिक रीजंस हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि राजे इस चिंतन शिविर का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर भी जानकारी थी, उन्होंने भी कोई पारिवारिक इशू बताया हुआ है, वो भी नहीं आ पाएंगे चिंतन शिविर में। लेकिन जो पहुंच रहे हैं, जो पहुंच गए हैं, उनकी तस्वीरें हम लगातार दे रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। अब सत्ता के लिए ये चिंतन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, सत्ता में किस तरीके से वापसी हो, क्या किया जाए, वो कौन सा कदम होगा जो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है 2023 के लिए, कौन सा कदम होगा जिससे सत्ता वापस आएगी 2023 में। इसीलिए भी ये चिंतन किया जा रहा है। तमाम बड़े दिग्गज हैं, सतीश पूनिया, बीएल संतोष, ओम माथुर, गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर हैं। साथ में सतीश पूनिया की मौजूदगी में क्या कुछ यहाँ से बाहर निकल करके आता है, उस पर भी लगातार नजर होगी। अरुण सिंह हैं, वो भी इस चिंतन शिविर का हिस्सा बने हैं, चंद्रशेखर। अब तमाम बड़े दिग्गज इस बैठक का हिस्सा। हालांकि अंदर मीडिया कर्मियों को अनुमति नहीं है अंदर आने की, जहां पर चिंतन शिविर हो रहा है। एकांत में जाकर के मंथन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहते हैं कि एकांत में जाकर के कोई रास्ता निकले, मनन होगा, उसके बाद 2023 में फतेह किस तरीके से करना है, इसलिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। अब जैसे 2 दिन तक ये चिंतन शिविर है, कल चिंतन शिविर का जब समापन होगा तो उसके बाद उम्मीद है कि कोई जानकारी बाहर निकलेगी। इसका मकसद क्या है, आने वाले वक्त में क्या बदलाव दिखाई देंगे पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहरहाल 3 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे थे, उनके काफिले को भी आपको दिखा रहे हैं। साथ में जो पहुंचे भीतर की तरफ जाते हुए चिंतन शिविर की तरफ, वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब दोनों ही दल आश्वस्त हैं, दोनों ही दलों की तरफ से लगातार कोशिश भी की जा रही है कि 2023 के किले को फतेह किया जाएगा, जीत उनकी होगी। अब युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए चिंतन शिविर भी है। अब इसका कितना फायदा होगा, ये एनर्जी बूस्टर का काम करेगा क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के भीतर, कार्यकर्ताओं के भीतर? यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो ग्राउंड पर जाकर के किस तरीके से वो मोर्चा संभालते हैं, उस पर भी लगातार नजर, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। 2021 का ये आखिरी वक्त, उसके बाद 22 एक साल बीच में 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं, और इसलिए भी ये तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। तैयारी कांग्रेस से निपटने के लिए, कांग्रेस से दंगल के लिए भी, साथ ही साथ अपने भीतर जो द्वंद्व चल रहा है उसको भी खत्म करना है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए 2 चुनौतियां सामने खड़ी हैं, एक कांग्रेस और एक खुद के भीतर नाराजगी, अंतरकलह, 2 गुट, जिसको लेकर वक्त वक्त पर तमाम खबरें निकल करके सामने आती रहती हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती, पहले दूसरे से आप लड़ेंगे, उससे पहले अंदर जो कुछ चल रहा है, अंदर जो शिकायतें हैं, जो नाराज़गी है, जो तमाम गुटबाजी की खबरें हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी होगा। और वही अभी प्राथमिकता भी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और इसे एकजुटता के तौर पर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये चिंतन शिविर तो है, साथ में एकजुट सभी हैं, एकजुटता के साथ 2023 में वो उतरेंगे, ये भी एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश है। और यहीं पर मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार मौजूद है, उनके पास मैं सीधे आपको ले चलती हूँ। ऐश्वर्या, कौन कौन वहां पर पहुंचा है, कैसी तस्वीरें अब अंदर हैं, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? हालांकि मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोका गया था, पहले आपने जानकारी दी थी, अभी कोई जानकारी शिविर में क्या कुछ हो रहा है, कुछ मिल पा रही है? देखिए, चिंतन बैठक का पहला दिन शुरू हो गया है, 2 दिन तक ये बैठक चलेगी, और आज की शुरुआत जो हुई है वो प्रेजेंटेशन के साथ हुई है। प्रेजेंटेशन दिया गया है, पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिन्होंने खास तौर पर तैयारी की थी प्रेजेंटेशन की, कि राजस्थान की स्थिति क्या है, विभिन्न भौगोलिक स्थितियां क्या है, राजनीतिक स्थितियां क्या है, इन तमाम चीजें जानने की कोशिश की है बीएल संतोष ने। उससे पूर्व में सतीश पूनिया और चंद्रशेखर के साथ बीएल संतोष की एक बैठक हुई है, और उस बैठक में बीएल संतोष ने राजस्थान के वर्तमान हालातों को लेकर
जानकारी ली है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर वर्तमान की क्या स्थिति है, इन्हें लेकर उन्होंने अपने लिहाज से भी फीडबैक दिया है। और उसके बाद चूंकि बीएल संतोष जो है वो यहां आने से पूर्व भी अरुण सिंह के साथ मंत्रणा कर चुके थे और राजस्थान की पूरी रिपोर्ट जो है वो स्वाभाविक रूप से चंद्रशेखर और सतीश पूनिया भेजते रहते हैं, या अन्य जो केंद्र के नेता हैं या अन्य बड़े नेता हैं वो भी फीडबैक देते रहते हैं। तो तमाम फीडबैक तो उनके पास था ही, लेकिन यहां पर जो मिशन है वो 2023 का रोड मैप की तैयारियां हैं कि 2023 का रोड मैप कैसे बनाया जाए। हालांकि जिस जगह ये बैठक चल रही है वहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, उसके 8 किलोमीटर के आसपास मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है। ऐसे में हम अभी आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो कुंभलगढ़ दुर्ग की है। कुंभलगढ़ दुर्ग से करीब 10-12 किलोमीटर आगे जो है वो रिजॉर्ट है जहां पर यह बैठक चल रही है। आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि राजस्थान की शान जो है कुंभलगढ़ दुर्ग वो यहां पर है। यहां इन दिनों में अच्छी खासी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। मैं सुबह से और अब तक की अगर चर्चा करूं आज के चिंतन बैठक की, तो बीएल संतोष और चंद्रशेखर इसी कुंभलगढ़ पे आए थे। यहां पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, कुंभलगढ़ दुर्ग को घूमा और अन्य नेताओं ने भी घूमा। कुछ नेताओं ने सफारी भी की और उसके बाद 9:30 बजे ये बैठक जो है ये शुरू हो गई। जो 3 नेता नहीं आए हैं उनमें भूपेंद्र यादव नहीं आए हैं, वसुंधरा राजे नहीं आई हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं आए हैं। तीनों ही नेता नहीं आए और तीनों के अलग अलग कारण हैं। चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत की माताजी हैं वो गंभीर बीमार हैं, वसुंधरा राजे की पुत्रवधू गंभीर बीमार हैं और भूपेंद्र यादव हैं वो अन्य संगठनात्मक व्यस्तताएं उनकी हैं, क्योंकि वो दूसरे राज्यों के प्रभारी भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो हो सकता है कि भूपेंद्र यादव की यहां आने की कुछ संभावना हो, यदि संगठन की बैठकों से और केंद्र में जो उनके पास मंत्रालय है उनसे फुर्सत मिलेगी तो यहां भी आ सकते हैं, क्योंकि वहां भी उनकी व्यस्तता है। जो अन्य प्रमुख नेता हैं उनमें हम इन चारों संगठनों के नेताओं के अलावा दूसरे नेताओं की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, कैलाश चौधरी है, वो हैं ओम प्रकाश माथुर यहां पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया हैं, राजेंद्र राठौड़ है, दिया कुमारी है, सीपी जोशी है, इनके समेत पूरी कोर टीम यहां पर मौजूद है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले यहां पर आए हैं, जिन्हें देर रात को फोन किए गए और देर रात को फोन करने के बाद वो नेता यहां पर आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें कॉल करके बुलाया गया तो आखिरकार पार्टी उन्हें क्या मैसेज है। बिल्कुल ऐश्वर्य, ये तो बात कौन वहां पर पहुंचा, अंदर आपने कहा कि प्रेजेंटेशन हो रहा है, फीडबैक दिया जा रहा है एक तरीके से, कौन पहुंचने वाला है अभी, कौन नहीं आएगा, इसके बारे में भी आपने जानकारी दी। लेकिन कुंभलगढ़ को ही क्यों चुना गया, इसी एरिया को, इसी जगह को क्यों चुना गया चिंतन शिविर के लिए, यहीं पर क्यों चिंतन किया जा रहा है, इसका भी कोई संदेश होगा, जाहिर सी बात है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आखिरकार कुंभलगढ़ को क्यों चुना गया। क्योंकि मेवाड़ की यह धरा है कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये एक ऐसी धरा है जिसकी देश और दुनिया में खास पहचान है। ये एक ऐसी धरा है जहां पर कि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा जैसे बड़े योद्धा हुए हैं और उन योद्धाओं ने पूरे देश में एक मैसेज दिया। एक दूसरा सबसे खास पहचान है इस क्षेत्र की, वो है प्रखर हिंदुत्व की। महाराणा प्रताप जो थे वो उसे भारतीय जनता पार्टी, क्या वैसे तो तमाम और पूरे देश की श्रद्धा और सम्मान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप को लेकर बेहद गंभीर रहती है। और संघ में भी महाराणा प्रताप हो, चाहे महाराजा सूरजमल हो, इस तरीके के जो तमाम योद्धा हैं, जो हिंदू योद्धा जो माने जाते हैं, उन्हें खास तौर पर पहचान दी जाती है। तो उस क्षेत्र में यह बैठक होना और उसके अलावा यहां से पास में वागड़ क्षेत्र का होना, वागड़ यहां से ज्यादा दूर नहीं है, मेवाड़ और वागड़ दोनों मिला के मेवाड़ भी, तो यहां पर पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। यहां पर पिछले दिनों धर्मांतरण जैसी बात आई, ये पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने राजनीतिक रूप से चुनौती है। दूसरी एक समस्या आई कि एक तबका खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं होते। एक कुछ लोगों के बयान आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को चिंता हुई इस चीज को लेकर। तीसरा, बीटीपी जो है वो अपने लिहाज से चल रही है। हालांकि भाजपा के नेता मानते हैं कि इससे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को है, लेकिन यह जनता तय करेगी नुकसान कांग्रेस को है या भाजपा को, यह अलग बात है। तो एक और बड़ा रीजन यह है कि कहते हैं कि मेवाड़ जीता तो पूरा प्रदेश जीता, तो मेवाड़ को मजबूत बनाया जाए, उसके बाद आगे की शुरुआत की जाए, यह भी एक मैसेज हो सकता है। और ऐश्वर्य, राजस्थान को जीतने के लिए मेवाड़ को जीतना बहुत जरूरी है और यहाँ पर हिंदुत्व के लिहाज से भी ये जगह मुकम्मल है, इसलिए भी इसको चुना गया, जो जानकारी आपने दी। और कल तक ये शिविर चलना है, देखते हैं कल तक और क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।